माई सेल्फ इज डॉक्टर उपेंद्र बैठा। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स नई दिल्ली। यहाँ पर मैंने देखा है कि सबसे अधिक जो है डायबिटीज और हाइपरटेंशन एंड सम फंगल इन्फेक्शन की केसेज हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि वाई दिस इज हैपनिंग, मीन्स डायबिटीज और हाइपरटेंशन क्यों हो रहे हैं, तो डायबिटीज हाइपरटेंशन के लिए तो एक चीज़ है जो सभी को ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी जो बीमारी हैं वो लाइफ स्टाइल की वजह से हैं। हमारा लाइफ स्टाइल दिनों ब दिन वो जो हमारा चेंजेज आ रहे हैं, कुछ हम स्ट्रेस ले रहे हैं या खाने पीने में जो है जितनी अच्छा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। लाइक कोलेस्ट्रॉल मैं अधिक ले रहा हूँ, शुगर के जो रिलेटेड चीज़ हैं वो हम अधिक ले रहे हैं, जो हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो फिजिकल एक्टिविटी को हमें मेंटेन करना है, कोई भी रीज़न हो, लेकिन हमें फिजिकल एक्टिविटी लाइक 45 मिनट्स 40 मिनट्स डेली होना चाहिए और किसी भी टाइम पे किया जा सकता है। सेकेंड है जो खान पान में जो परिवर्तन होना चाहिए वो होना चाहिए कि लाइक शुगर वगैरह जो है, पैकेज फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, उस पर थोड़ा सा हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक संभव हो हमें घर का खाना चाहिए, और बाहर का खाना है तो थोड़ा सा वीकेंड पे या आप मंथली बेसिस पे खा सकते हैं। और जिनको हो गया, ये तो मैंने जो बताया ये आपको जस्ट प्रिवेंशन के लिए है, लेकिन अगर हो गया, जो मैंने आज ओपीडी में देखा कि जिनको हो गया उनको मैं बोल रहा हूँ कि आपको मेडिसिन लेना है, तो बोल रहे हैं नहीं मैं मेडिसिन नहीं लूँगा, ये लाइफ लॉन्ग मेडिसिन मैं नहीं लूँगा। लेकिन ये ऐसी बीमारी है लाइक हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जो कि आपको लाइफ लॉन्ग लेना है। क्यों लाइफ लॉन्ग लेना है? क्योंकि जब आप मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन लेंगे तो वो शुगर हो या हाइपरटेंशन हो वो कंट्रोल होगा, लेकिन जैसे आप मेडिसिन को बंद करेंगे फिर से वो शुगर बढ़ जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्यों है कि लाइफ लॉन्ग लेना है, शुगर और बीपी को कंट्रोल करना है? इसका रीज़न है कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, बीपी कंट्रोल नहीं है, तो ये दोनों बीमारी ऐसी है कि आपको बॉडी में आपके हेड से लेकर टो तक सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सभी को इन्वॉल्व करता है और सारे को फेल करता है। चाहे आपकी अगर हाइपरटेंशन है, शुगर है, कंट्रोल नहीं है, तो क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकता है, मीन्स किडनी फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, आपका पैरालिसिस हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, आँख की रोशनी सडन जा सकता है। मेडिसिन लेने से कोई नुकसान नहीं है। मेडिसिन डॉक्टर वही देते हैं जिनसे नुकसान नहीं हो या कम हो लेकिन फ़ायदे अधिक हो। इसलिए मेडिसिन लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए या कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको वही मेडिसिन देंगे जिनसे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होने वाली मेडिसिन नहीं देंगे। इसलिए मेडिसिन लेने में कोई ये नहीं होना चाहिए, जैसे आप खाना खा रहे हैं उसी तरह मेडिसिन आपको लेना है। इस तरह की पहल तो आई थिंक कि हमेशा होना चाहिए। जितना आप लोग कर रहे हैं ये तो वन ऑफ द बेस्ट है यहाँ इस पेरीफेरी में, रूरल एरिया में, और जहाँ पे कुछ पहुँच नहीं सकता वहाँ पर इस तरह की कैंप करके आप लोग तो कितने को जान और कितने को हार्ट अटैक से, कितने को किडनी फेल होने से, कितने को लीवर फेल होने से, कितने की आँख की रोशनी जाने से, पैरालिसिस होने से बचाया जा रहा है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो पेशेंट आ रहे हैं उनके 200 बीपी है, 180 है, 230 है। ऐसे पेशेंट को अगर नहीं ट्रीट किया जाएगा और नहीं किया जाता तो उनको हार्ट अटैक होना है, उनका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, उनका किडनी फेल हो जाएगा। तो इससे बड़ा काम एज ए ह्यूमन ग्राउंड पे हो ही नहीं सकता है। किसी की लाइफ सेव कर दिया आपने, किसी को पैरालिसिस हो रहा है उससे आपने बचाया, किसी की आँख की रोशनी चली जाएगी उसको आपने बचाया, किसी का किडनी फेल हो जाएगा जिसको लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे रहना होगा, नहीं तो किडनी बदलवाने की ज़रूरत होगी, उसके बचा दिया आपने। किसी के कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, उससे हार्ट अटैक बढ़ने के चांस हैं, उसको आपने कम कर दिया। तो इससे अधिक क्या चाहिए? पैसे सिर्फ नहीं, पैसे से तो आप कुछ कर सकते हैं लेकिन लाइफ को नहीं खरीद सकते। किडनी फेल हो गए उसको आप बचा नहीं सकते, लेकिन आपने जो किया, ये जो कैंप लगाकर, मुझे लगता है कि ये फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब कामयाबी आपकी और उपलब्धि कही जाएगी। और आपने बड़ी लेवल पे बहुत अच्छा से सारे टेस्ट भी यहाँ हो रहे हैं, पेशेंट भी आ रहे हैं, सभी पोलाइट हैं, काफ़ी नर्सिंग अफसर्स हैं यहाँ पे, सभी इतने अच्छे से कर रहे हैं। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट वर्क आप कर रहे हैं।